अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएफ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुफ्तगू करेंगे मैट्रिक्स के हवाले से। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का तारुफ किसने करवाया, मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स किसको पेश आती हैं, एक साइंटिस्ट को, एक इंजीनियर को आ सकती हैं, एक बिजनेसमैन को आ सकती हैं, ठीक है। तो उनको हाई लेवल्स की जो प्रॉब्लम पेश आती हैं उनको मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं। अब मैट्रिक्स का आइडिया किस शख्स ने दिया? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था आर्थर कैले, जिसने फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का हवाला दिया। उसने फर्स्ट टाइम 1858 में बात को वाज़ेह किया कि हम हाई लेवल्स की प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब उसने इसको डिफाइन किस तरीके से किया, आइए उस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जी, स्टेटमेंट क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर array of real number enclose a square bracket, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इंट्रीज लेते हैं, उनको इंट्रीज कहा जाता है। अब ये जो रियल नंबर की मदद से एंड स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हमारे पास जो शेप आई है, इसको मैट्रिक्स की शेप कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, इनका इस्तेमाल कहाँ पर है, किन जगहों पर इनको यूज किया जाता है। आइए यूज के बारे में पढ़ते हैं। यूजेस प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। ये चंद एक आपके सामने मैंने लिखी हैं। बहुत सी साइंस की ब्रांचेस हैं जिनके अंदर मैट्रिक्स का वाज़ेह तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चंद एक के मैंने ये नाम लिखे हैं जिनमें प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन सब में मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मैट्रिक्स लिया हमने। मैट्रिक्स में इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? तो मैट्रिक्स में जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको रोज का नाम दिया जाएगा। किस चीज का नाम दिया जाएगा? रोज का। अब ये फर्स्ट है, इसको R1 एंड R2। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम। ये C1, C2 एंड C3। इसका मतलब क्या हुआ? एक मैट्रिक्स में जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको रोज का नाम दिया जाएगा। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसलिए 2 रोज हैं। इसमें वर्टिकल कॉलम्स और वर्टिकल जितनी भी लाइन होंगी उनको कॉलम्स का नाम दिया जाएगा। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम ए दिया, कि एंट्रीज कुछ इस तरीके से ली हमने, ठीक है। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने से पहले ऑर्डर का एक फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए, हमेशा वही रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन 1, 2 एंड 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसमें जी? 3 है। और वर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। वर्टिकल कितनी है जी? 4 है। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमें और भी बहुत सी एग्जांपल दे सकता है, कोई और मैट्रिक्स दे सकता है, तो हम इसी तरीके से उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट्स करके क्वेश्चन करे, इंशाल्लाह उसको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह।